हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ क्लास 12 के मैथ्स के एक छोटे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्म कर दूं कि मैं पूरी मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं 2020-21 के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। इट मीन हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक सभी कॉन्सेप्ट को जो जो इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है उसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट और डिस्कस कर लें क्या कि सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी पे कमांड बनाइए, आफ्टर देन कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। अभी ये टाइम ऐसा है कि आपका एनसीईआरटी का पोर्शन बहुत ज्यादा आने के चांसेस है। सो मैं जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा ज्यादातर वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो डिस्कस करते हैं चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इनकी रेंज, डोमेन। ये कॉन्सेप्ट 1 मार्क्स में काफी बार पूछा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और आपने इसके साथ साथ एक और चीज सुनी होगी, इसकी क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर के बाद एक छोटा सा इमेज, प्री इमेज, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सबसेट। ये सभी पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सो ये सभी कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। आने वाले इसी चैप्टर्स के कुछ पार्ट्स के लिए ये बहुत ज्यादा बेसिक है। इन्हें प्रिपेयर करने के बाद आपके आने वाली दोनों ही वीडियोस के सभी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी पार्ट्स, लेटेस्ट टॉपिक आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं दो सेट के एग्जांपल्स को लेकर कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और उनकी हेल्प से हम ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। मींस थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेकर, जो कि हमारे पास 11th का कॉन्सेप्ट है वैसे तो, लेकिन मैं क्लास 12 के इस चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करूं, इसलिए हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को समझने के लिए थोड़ा सा हमें 11th का भी रिवाइज करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ये पहली वीडियो जो आपकी बेसिक होगी, इट मीन आप यहाँ से रिलेशन को अच्छे से समझ जाएंगे। आफ्टर दिन आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको इसमें डाउट आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कोई भी किसी भी एक सेट की हेल्प से हम उसे समझ लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो कोई भी हम दो एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने ये वाला पोर्शन बहुत किया है। ए मेरे पास कोई सेट है जिसमें मेरे पास 1 2 3 तीन एलिमेंट है मेरे पास। बी भी मेरे पास कोई सेट है 4 5 6। अब हमें इसकी प्रोडक्ट यानी फाइंड करनी है, जिसे हम बोलते हैं ए क्रॉस बी। कैसे फाइंड कर सकते हैं, 1 4 1 4 1 5 1 2 4 1 2 5 1 2 6। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 2 की, 2 4 2 5 2 6 2 5 2 6। अभी तक तो कोई ये इजी है, सब 11th वाला पार्ट है। 3 4 और 3 5 और 3 6, 3 4 3 5 और 3 6, ये सभी हमने लिख लिया। इन सभी पार्ट्स को क्या बोलते हैं, ये सभी ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्यों है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सभी मेरे पास सभी ईच ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है कहां से, सेट ए से, एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेट बी। देखा आपने। सो इसे क्या बोलते हैं, हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ए क्रॉस बी हमारे पास आया, क्या आया ए क्रॉस बी, आपने देखा। टोटल एलिमेंट कितने हमारे पास, 9 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऑर्डर्ड पेयर है, 3 एलिमेंट लेकर मैंने क्रिएट किया इसे। अब इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्लियर। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसे ही बोलते हैं, ए क्रॉस बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड अब एक रिलेशन क्रिएट करता हूँ। रिलेशन किसे बोलते हैं वो भी यहाँ पे समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा पॉइंट और समझ लें। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि रिलेशन कितने बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। मैं आपको बताऊं, रिलेशन जो होता है टोटल ए क्रॉस बी का कोई ना कोई सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट होता है। आइए सबसे पहले रिलेशन को अच्छे से डिफाइन करते हैं, पहले से इरेज कर लेते हैं क्या हमारे पास रिलेशन है जब डिस्कस करते हैं। सो आइए अब हम रिलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझते हैं। मैंने स्पेस क्रिएट कर लिया है यहाँ पर। देखिए ए और मेरे पास बी दोनों सेट थे जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 थे। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। टोटल हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कितने थे, 9 थे। ये भी अभी हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं किसकी, रिलेशन की, कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन को मैं आपको बता दूं, रिलेशन कैसे, पहली बात तो फ्रॉम ए टू बी, ए का बी से रिलेशन देखते हैं और किस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर सेट फॉर्म में हम इसे ए आर बी बी ऐसे करके मेंशन भी करते हैं। अब हम देखते हैं इसका रिलेशन होता क्या है। मैं आपको पहले ये चीज क्लियर कर दूं कि जो रिलेशन होता है, जितने भी मेरे पास रिलेशन बनेंगे सब इससे बनने वाले हैं, सबसेट होगा और इक्वल भी होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ये चीज ध्यान रखना है आपको। सो आप
चाहे तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए एंड बी इन सम ऑर्डर्ड इन सम मैनर्स। कोई भी आप ऐसा वर्ड्स लिख सकते हैं, यानी जो किसी भी प्रोसेस पे किसी भी एक प्रोसेस को फॉलो करेगा, रिलेशन बनेगा, लेकिन बनेगा कहाँ से, ए क्रॉस बी से ही उसके ऑर्डर्ड पेयर आने हैं, आंसर आने हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, कि सर कैसे बोल रहे हो, नहीं क्लियर हो, अभी क्लियर हो जाएगा कि हम एक रिलेशन क्रिएट करके देखते हैं कोई भी। मैं उस रिलेशन की यहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिख कर दे देता हूँ, हम उसकी टेबलर फॉर्म भी यहाँ बना देंगे, लेकिन आपको रिलेशन की डेफिनेशन एक बार दोबारा समझ लीजिएगा। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इन सम ऑर्डर या इन सम मैनर। कोई भी एक सिस्टमेटिक वे से वो एक रिलेशन क्रिएट करेगा जो कहाँ से होगा, ए क्रॉस बी से होगा। वो सिस्टमेटिक वे है क्या, मैं आपको बताऊं। आर मेरे पास कोई भी ए एंड बी कॉलोन क्या ले लेते हैं, हम कोई भी एक रिलेशन ले लेते हैं, ए एंड बी आर मल्टीपल ऑफ टू, ए एंड बी आर मल्टीपल ऑफ टू फॉर ऑल, सभी ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ये चीज ध्यान रखना है, ए को तो हम ए से कलेक्ट करेंगे और बी को बी से ही। ऐसा कोई फॉर्म बताओ, ऐसी कोई सिस्टमेटिक वे है जिससे मैं रिलेशन बनाने वाला हूँ। रिलेशन क्या बनने वाला है देखिएगा आप आराम से, ए और बी मल्टीपल होनी चाहिए टू के, यानी कि टू के टेबल में आने वाली डिजिट जो भी होती हैं। तो पहले ये भी है और बी दोनों ही आनी चाहिए। उन्होंने बोला ए एंड बी आर मल्टीपल ऑफ टू, तो पहला मेरे पास ऑर्डर पेयर क्या है, 2 4, ठीक है। 2 4 के बाद कोई और भी है 2 6, ये भी है, और कोई नहीं है, ये 3 है, ऑड है। तो पहली बात तो ये भी ऑड है, सो नहीं होगा मेरे पास, दो ही केस होने वाले हैं। यहाँ पर ये भी ऑड था इसलिए नहीं हुआ। सो ये मेरे पास रिलेशन बना, इजी है। कोई और सिस्टमेटिक वे भी हम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं हम आर इक्वल में ए बी कोलोन ए एंड बी आर ऑड नंबर, ऑड ले लें, ऑड नंबर लिख सकते हैं। और वही सेम ये वाली चीज, ए फ्रॉम ए बी फ्रॉम बी। ए कहाँ से बिलोंग्स करता है, ए से ही, और बी कहाँ से बिलोंग्स करता है, बी में से ही। अब दोनों ही ऑड होने चाहिए, ऐसे कोई हमारे पास प्रोसेस है, ये दोनों ऑड है। यहाँ पर तो फॉर ऑड नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। आर इक्वल में मेरे पास क्या बना 1 5, ठीक है। ये इवन है, ये इवन, ये इवन, ये भी इवन, ये भी, ये 3 5 दोनों ऑड है। सो हमारे पास 3 5, ये भी पोर्शन चल जाएगा, और लास्ट वाला नहीं है। सो क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, यस और नो। देखा आपने रिलेशन किस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं, रिलेशन कैसे बन रहे हैं। कोई भी मैंने अभी ऑड लिया, आप इवन ले लेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 लिया, मल्टीपल ऑफ 3 ले लेंगे। ऐसे कितने ही रिलेशन बन सकते हैं। अब रिलेशन कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट सुना होगा आपने, नंबर ऑफ रिलेशन। ऐसे मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट 9 एलिमेंट्स का गिवन है, 9 ऑर्डर्ड पेयर है, कितने रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्मूला सुना होगा आपने, 2 raised to the power n, 2 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कितने भी आपने काउंट किए थे, 3 6 एंड 9, सो 2 की पावर 9 मीन्स 5 1 2 के अप्रोक्स इतने रिलेशन क्रिएट हो सकते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल वाला केस है, यानी क्रिटिकल कंडीशन हम क्रिएट तो कर सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगने वाला है। सो आपने देखा सबसेट्स की हेल्प से किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसे हम चाहे तो 2 raised to the power 9 डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। एन ए नंबर ऑफ कितने एलिमेंट है, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी 3, 3 इंटू 3 6 9 हो जाएगा, और 2 raised to the power 9 वैसे भी आ जाएगा। कोई भी किस तरीके से पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही है। तो रिलेशन क्लियर हुआ, रिलेशन किस तरीके से बन रहे हैं, किससे रिलेशन बनेंगे ये पता लगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से। रिलेशन बोलते किसने क्लियर हुआ। रिलेशन की एक खासियत बता दूंगा आपको, अभी जैसे फंक्शन बताऊंगा तो डिफरेंस बता दूंगा, लेकिन आपसे बात चैप्टर के नाम की चले तो रिलेशन क्या होता है ये क्लियर हुआ। अगर हम बात करें फंक्शन की, फंक्शन भी एक पार्ट मान सकते हैं रिलेशन का, लेकिन उसका कुछ थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है। क्या होता है, फंक्शन भी डिस्कस करते हैं, फंक्शन कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन में रिलेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। उससे पहले एक छोटा सा यहाँ पॉइंट डिस्कस कर ले। अगर बात करते हैं इनकी रेंज और डोमेन की, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, मैं आपको दोनों चीजें बता भी देता हूँ और इसकी टेक भी बता देते हैं आपको किस तरीके से आपको लर्न रखना है। कुछ ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, रेंज डोमेन में मतलब गलती कराते हैं कि रेंज क्या होगा डोमेन क्या होगा। मैं आपको बताऊं डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 2 है ना, तो 2 यहाँ पर इसकी रेंज डोमेन है सॉरी। और रेंज की बात करें सो सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। 4 और 6 क्या है, इसकी रेंज है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ।
डोमेन फर्स्ट वाले होते हैं और रेंज सेकंड वाली होती है। कंफ्यूजन होगा कि सर कौन से क्या होते हैं। अल्फाबेट आपने पढ़ी है, अल्फाबेट में डी पहले आता है, आर बाद में आता है, आपको याद हो तो आप इस ट्रिक से प्रिपेयर कर सकते हैं कि जो पहले आने वाला है डी पहले आ रहा है, तो पहले वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो मेरे पास डोमेन होगी, और जो बाद वाले एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, रेंज होगी। तो रेंज डोमेन फंक्शन का, और मेरी सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल्स, रिलेशन, नंबर ऑफ सबसेट बोल सकते थे, नंबर ऑफ रिलेशन बोल सकते हैं, कितने रिलेशन बनेंगे, ये सभी क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि इसी टॉपिक के ऊपर एक दो वीडियोस और आनी है, चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है जिसका बेसिक क्लियर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ। तो आप मुझे इसके डाउट सब कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैं आपके सभी डाउट नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक रिलेशन और फंक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या है।